बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.1। तो जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है हमने कि कौन सी फिगर है हमारे पास स्फेयर। स्फेयर क्या होती है? स्फेयर से पहले आपको सर्कल का तो पता होगा। सर्कल होता है कि कोई भी रिंग या कोई भी आप क्लोज फिगर कह दो उसको सर्कल कहते हैं। स्फीयर क्या है? स्फीयर आपका 3 डिमेंशनल सर्कल है। जैसे कि उसकी एग्जांपल में फुटबॉल, कोई भी बॉल, जो हम आमतौर पर उसको भी गोल ही कह देते हैं, लेकिन वो जो उसका एग्जैक्ट नाम है वो होता है स्फीयर। अब जो स्फीयर है ना, उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो किसी भी फिगर का सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें उसका फार्मूला रिक्वायर्ड होता है। तो जो हमारे पास स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो है 4 पाई आर स्क्वेयर। जैसे सर्कल में रेडियस होता है उसी तरह से स्फीयर में भी रेडियस होगा, और रेडियस की जो वैल्यू है वो आपको गिवन होगी, तो आप उसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो, सिंपल। और जो पाई है, और पाई जो है वो हमेशा आपने याद रखना है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है 22/7 के आलमोस्ट इक्वल नहीं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, तकरीबन इक्वल होती है। तकरीबन इसकी जो वैल्यू है पाई की वो 22/7 होती है। 22/7 जिधर भी पाई आएगा आपने पाई की जगह पे 22/7 पुट कर देना है। और जो वॉल्यूम का फार्मूला है इसका, स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला वो है 4/3 पाई आर क्यूब। और आपने दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो सरफेस एरिया है उसका यूनिट सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर होगा, जो भी आपके पास यूनिट दिया होगा। और जो आपका वॉल्यूम है उसका सेंटीमीटर क्यूब, या वॉल्यूम का जो मीटर में अगर दिया होगा तो मीटर क्यूब इसका फार्मूला, इसका यूनिट होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास चार क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन। तो उसके हम क्वेश्चन बारी बारी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं एक पार्ट करने लगा हूँ, तो एक पार्ट इसका कर देते हैं, तो सारे पार्ट आपके उसी तरह से बाकी भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं। R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह से वैल्यू दी होगी और कहा जाएगा फाइंड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। फिगर कौन सी बात हो रही है हमारी? स्फीयर की। तो आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वेयर। उसके बाद आपने इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है। 4 की जगह पे 4 ही आ जाएगा। पाई की जगह पे मैंने आपको पाई की वैल्यू बताई, हमेशा 22/7 ही यूज़ होगी। और आर की वैल्यू हमारे पास 3.5 उसने दी हुई है, तो 3.5, और ऊपर स्क्वेयर है तो उसके ऊपर हम स्क्वेयर पुट कर देंगे। 3.5 का आपने स्क्वेयर लेना है। आराम से आप सिंपल इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इसका आंसर मिलेगा, 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 88 डिवाइडेड बाई 7, और इसको आपने इसका स्क्वायर लिया तो कैलकुलेटर पे आपको आंसर मिलेगा 12.25। अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई 12.25 मल्टीप्लाई बाई 88 डिवाइडेड बाई 7। इसको 88 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको आंसर मिलेगा जी 1078। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 1078 डिवाइडेड बाई 7। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 154। आपको जो क्वेश्चन में गिवन था सेंटीमीटर यूनिट था, तो आपने इसके साथ सेंटीमीटर ही लिखना है। और एरिया का यूनिट मैंने आपको शुरू में बताया कि हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, तो इसके ऊपर जो भी आपका यूनिट क्वेश्चन में होगा उसके ऊपर आपने स्क्वायर लगा देना है। सिंपल आपने ये स्टेप्स करने हैं तो आपका सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा किसका? स्फीयर का। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स भी आपके सेम इसी पैटर्न से इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 करने लगा हूँ मैं इसका। फाइंड द रेडियस इफ़ द एरिया इज़ गिवन। अब पहले हमने रेडियस गिवन था तो एरिया फाइंड किया, फार्मूला वही लगेगा आपके पास सरफेस एरिया का ही, और हम इसमें से रेडियस फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में वो आपको एरिया की वैल्यू दे रहा है 231 मीटर स्क्वेयर।
स्क्वायर यूनिट है तो एरिया गिवन होगा, तो आपने फार्मूला उसी तरह से पुट करना है। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया की वैल्यू उसने आपको सवाल में दी हुई है 231। 4 भी आ गया और पाई की जगह पे हमेशा आपने 22/7 ही पुट करना है। तो अब आपने इसको आर स्क्वायर साथ, हम आर फाइंड कर रहे हैं तो आर वैसे ही आएगा। तो 7 इधर डिवाइड है तो उधर जाएगा दूसरी साइड पे, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 231 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 88, और इधर ये मल्टीप्लाई है तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये दोनों डिवाइड के नीचे लिखे जाएंगे। 4 था, 4 22 आर 88 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 88 से डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर इसका मिलेगा 1617 डिवाइडेड बाय 88। अब इस वैल्यू को 88 से डिवाइड किया तो आपको आंसर मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18.375। ये हमें रेडियस के स्क्वायर का आंसर मिलेगा। तो हमने रेडियस का आंसर निकालना है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आर का स्क्वायर रूट से कट हो गया, आर आ गया इज इक्वल्स टू 18.375 का स्क्वायर रूट लिया तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका रेडियस इज इक्वल्स टू 4.29। आपका यूनिट क्वेश्चन में था मीटर, तो आपके रेडियस का यूनिट भी मीटर ही आएगा। और ये पॉइंट के बाद आपकी वैल्यूज़ ज़्यादा लिखी होंगी, लेकिन 2 या 3 वैल्यूज़ पॉइंट के बाद लिख दो तो आपकी काफ़ी होंगी। कैलकुलेटर से आप इसको इजीली इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये तो 2 क्वेश्चन सरफेस एरिया के रिलेटेड थे। अब इसी एक्सरसाइज के अगले 2 क्वेश्चन जो हैं तीसरा और चौथा वो हैं वॉल्यूम के रिलेटेड। तो हम वॉल्यूम के फार्मूला को भी देख लेते हैं किस तरह से आप अप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वॉल्यूम इफ़ रेडियस इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। तो हमारी जो फिगर है जिसके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है स्फेयर। तो हमने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 वैसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमेशा आपने याद रखनी है 22/7, और आर की जगह पर उसकी जो वैल्यू गिवन होगी वो आ जाएगी 8.7 का क्यूब। ये आपको गिवन है जी रेडियस की वैल्यू। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल। 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 88, 7 को 3 से किया तो 21, और 8.7 का आपने कैलकुलेटर पे सिंपली क्यूब लेना है तो आपको आंसर मिलेगा 658,658.503। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको 88 से मल्टीप्लाई कर देना और 21 से डिवाइड कर देंगे। 88 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिलेगा 57948.264 डिवाइडेड बाय 21। इसको 21 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या आंसर मिल गया जी 275.944। अब आपका गिवन स्टेटमेंट में जो रेडियस का यूनिट था वो था सेंटीमीटर, तो हमारा इसका भी आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। और क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं और वॉल्यूम का यूनिट है क्यूब, तो ऊपर का हम क्यूब का साइन लगा देंगे। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आंसर आ गया जी। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4, जो इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है उसको अगर आप देखें तो इसमें फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम, 2 चीज़ें फाइंड करनी है और एक चीज़ गिवन है। गिवन आपको है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को इस्तेमाल करते हुए आपने रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने का हम मेथड पहले पढ़ चुके हैं कि रेडियस हमने कैसे फाइंड करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था। और हमने फिर उधर से आगे रेडियस फाइंड करना है सिंपली, और रेडियस फाइंड करने के बाद आप उधर से जो आपका मेथड था रेडियस फाइंड करने का आर उधर से निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, और फिर सिंपली आप उसकी वैल्यू पुट करके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो।